तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स, हमें फंक्शन जो दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है ना, एक्स की पावर एन, राइट। और हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन, कितने पर, एट एक्स इज इक्वल टू एन पर चेक करना है, ठीक है। तो सेम काम जो हम हमेशा से करते ही आ रहे हैं, अभी तक जो भी करते हैं वही सेम काम करना है। लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव है ना, n नेगेटिव एफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना हो जाएगा, n माइनस एच, राइट। तो हम पुट कर देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे आ जाएगा n माइनस एच, और h की वैल्यू पुट कर देते हैं 0, और ये हो जाएगी पावर n, तो ये गया x n की पावर n, राइट। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव एफ एक्स, राइट। तो ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f n प्लस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस एच की पावर n इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा n की पावर n। ये दोनों तो इक्वल आ गए। अब हम डायरेक्ट n भी पुट कर दें, ये n पुट कर दिया तो ये हो जाएगा n की पावर n इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव एफ एक्स। तो ये तीनों भी मतलब तीनों इक्वल हो गए, hence function is continuous at x is equals to n, ठीक है। ये x है और ये n। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इज द फंक्शन इज डिफाइंड बाय, फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ना x if x is less than or equals to 1, right, or 5 if x is greater than 1, ठीक है। तो लिमिट बेसिकली जो ब्रेक हो रही है हमारी 1 पे ब्रेक हो रही है ना। तो हमें जो चेक करना है कॉन्टिन्यूअस एट, हमें किस पे चेक करना है, एट x is equals to 0, at x is equals to 1 and x is equals to 2। तो हमें एक बार 0 पे चेक करनी है, एक बार 1 पे चेक करनी है, एक बार 2 पे चेक करनी है, ठीक है। तो देखो चेक करते हैं, सबसे पहले हम at 0 पे चेक करते हैं, at x is equals to 0। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है ना, 0 नेगेटिव एफ एक्स, तो हमारे पास वो फंक्शन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो अब एक बात को समझना जरा, ये बहुत जरूरी और बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी बात है, ठीक है। अगर मैं फंक्शन, ये मेरे पास लाइन कोई भी एक लाइन है, ठीक है, अगर मैं 0 से छोटे की बात करूं, 0 से थोड़ा सा कम है ना, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, राइट। अब 0 से थोड़े से कम की बात कर रहा हूं, तो यानी कि 0 से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब अगर मैं 0 से थोड़े से कम की बात कर रहा हूं, तो ये 1 से छोटे में ही तो आएगा, राइट, यानी कि ये वाला, यानी कि फंक्शन हमारे पास है लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस एच, राइट, और 0 की वैल्यू पुट कर दूं, मतलब h में पुट कर दूं, तो ये आ गया मेरे पास 0, राइट। ऐसे ही इसी की मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक, तो ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, राइट। अब 0 प्लस h अगर मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h ना, यही तो होगी लिमिट, क्योंकि बात समझो, वो कह रहा है अगर x 1 के इक्वल है या 1 से छोटा है, 1 के इक्वल है या 1 से छोटा है, तो ये कौन सी रहेगी, x ही रहेगी, यानी कि x की वैल्यू, यानी कि अब देखो ये जो 0 है, 0 से जो थोड़ा सा आगे कर दे, 1 से तो छोटा ही रहेगा, तो यानी कि वैल्यू तो हम यही पुट करेंगे, बात समझ में आई। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने
x मतलब x की प्लेस पे ही हमने 0 प्लस h रखा है। अब लिमिट पुट कर दे तो 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम f0 पुट करेंगे, 0 भी तो 1 से छोटा ही है, तो यही वाला तो यही वाले तो वैल्यू लेंगे, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0, और 0 जो है वो हो गया लेफ्ट हैंड के इक्वल, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, तीनों के तीनों इक्वल है। यानी कि हमें क्या पता लगा, hence function is continuous at x is equals to 0, 0 पे तो ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ऐसे ही हम चेक करते हैं 1 पे, ठीक है, चलो 1 पे चेक करते हैं, x is equals to 1 at, है ना, तो इसी की भी लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव होगी, ठीक है। 1 नेगेटिव पे कितनी होगी भाई fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू h कर देते हैं उसका, h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा f1 माइनस h हो जाएगा, माइनस 1 से, यानी कि 1 से छोटी, यानी कि 1 से इधर की तरफ ना, 1 से इधर की तरफ के लिए क्या है x है, तो यानी कि हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और x के प्लेस पे 1 माइनस h आ जाएगा, मतलब 1 माइनस h आ गया, और h के प्लेस पे 0 रख देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1, राइट। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव अगर हम पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस 1 हो जाएगा। देखो अब थोड़े से बड़े की बात कर रहे हैं, इसके इधर की तरफ, तो वो फंक्शन में हमें वैल्यू क्या दी है भाई, अगर वो कह रहा है x 1 से बड़ा है तो क्या है 5 है, यानी कि डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू आ गई लिमिट h टेंड्स टू 0 5, और इसमें तो हम h पुट कर ही नहीं सकते, तो 5 का 5 ही हो जाएगा। तो हमें क्या पता लगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हेंस फंक्शन is not continuous at x is equals to 1, 1 पे ये continuous नहीं है, क्योंकि 1 पे तो ब्रेक हो रही थी, और देखो ये 2 पे 100% continuous होगा, क्योंकि लिमिट जो है 2 पे ब्रेक नहीं हो रही, सिर्फ 1 पे ही ब्रेक हो रही है, तो इसीलिए 1 पे चेक करना जरूरी था, बाकी 0 पे ये ऑलरेडी continuous था, मुझे पहले से ही पता था कि ये continuous होगा, क्योंकि 1 पे ब्रेक नहीं हो रही, तो हमें क्वांटिटी बेसिकली कहां चेक करनी है, जहां पे वो ब्रेक हो रही है, जैसे ये 1 पे ब्रेक हो रही है ना, तो इसलिए 1 पे चेक करनी थी बेसिकली, ठीक है। पर 2 से भी दिखा देता हूं, 2 से क्या होगा, देखो अब हम एट x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, राइट, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। अब 2 माइनस h की अगर बात करें, 2 से छोटा, मान लो ये हो गया 2 से छोटा, तो 1 से तो बड़ा ही है भाई, 1 से तो बड़ा है, यानी कि 5 ही आएगा, राइट, x तो 1 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 5 हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 5, बात समझ में आई। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h इज इक्वल्स टू, तो हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 5 ही आएगा, यानी कि 5 हो गया, राइट। उसके बाद f अगर मैं 2 भी रखता हूं तो देखो x जो है किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो यानी कि डायरेक्ट 5 ही आएगा, इसकी वैल्यू भी 5 है, तो इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, तो तीनों की तीनों चीजें इक्वल हो गई, hence function is continuous at x is equals to 2, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 से पहले कुछ बात क्या रखी है, फाइंड ऑल पॉजिटिव डिसकंटीन्यूअस ऑफ f
ठीक है, मतलब फंक्शन की हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, अब देखो इसमें ना 6 से लेके 12 तक क्वेश्चन है, हमें इसमें बताना है कि कौन से मतलब ये कहां पे डिसकंटिन्यूड है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है। तो देखो डिसकंटिन्यूअस के लिए मैंने अभी भी तो बताया कि हमें बेसिकली कहां चेक करना होता है, सिर्फ जहां पे फंक्शन की लिमिट ब्रेक हो रही है, जहां पे वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सिर्फ वहीं पे चेक करनी है। और बाकी जो भी फंक्शन है, जो भी लीनियर फंक्शंस होते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बेटा, देखो हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3, राइट, और 2x माइनस 3, ये हमें दो फंक्शन दे रखे हैं। ये है इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, राइट, और ये कह रहा है इफ x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 पे ये लेनी है, और अगर उससे छोटा होता है तो ये वाली फंक्शन लेना है, ठीक है। तो हमें चेक करना है, चेक कर लेते हैं। देखो लिमिट, अब चेक किस पे करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 2 पे, भाई क्योंकि ब्रेक तो 2 पे ही हो रही है ना, 2 पे ही तो चेंज हो रही है लिमिट, अगर 2 से बढ़ रही है तो इतनी हो रही है, 2 से घट रही है तो इतनी है, 2 पे भी इतनी है, तो बेसिकली 2 पे चेंज हो रही है लिमिट, तो हम 2 पे ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx लिखेंगे, राइट। तो देखो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h कर देंगे, राइट। अब 2 माइनस h यानी कि थोड़ा सा छोटा हो गया ना उससे, तो फंक्शन ये वाला आ जाएगा, राइट। तो ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x के प्लेस पे 2 माइनस h आ जाएगा, तो यानी कि 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3, राइट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, चेक करो, 2 2 जा 4 माइनस 2h, लिमिट भी लगा देता हूं, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 2 जा 4 माइनस 2h और प्लस 3, राइट। हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, चेक करो, 0 इसमें पुट कर देंगे तो ये पार्ट तो 0 हो गया, 4 प्लस 3 7, राइट, ये हमारे पास आ गया 7, राइट। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, तो हम चेक करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, f 2 प्लस h, राइट। जब हम 2 प्लस h चेक करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2, अब देखो प्लस की बात, मतलब जो x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये वाली लिमिट लेंगे, यानी कि 2 प्लस h हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा, राइट। तो हम जब चेक करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3, राइट, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1, भाई ये पार्ट तो 0 हो गया और 4 में से 3 क्या बचा 1, तो हमने देखा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, ठीक है। जब यही दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है ना, तो हेंस function is discontinuous at x is equals to 2, ठीक है बच्चों। तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में fx क्या दे रखा है, चेक करते हैं। हमारे पास fx दे रखा है, देखो ज्यादा बड़ा हो गया ना, मोड x प्लस 3, उसके बाद है माइनस 2x, उसके बाद है 6x माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। तो हमें जो चेक करनी है, देखो अभी बताता हूं, इफ x इज इक्वल्स टू, इफ x इज इक्वल्स टू और लेस देन माइनस 3, अगर माइनस 3 से छोटा है तो ये वैल्यू पुट करनी है हमें। इफ x बीच में आ गया ना, माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3, यानी कि x अगर 3 से बड़ा, माइनस 3 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो ये वैल्यू यूज करनी है हमें। इफ x
x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, अगर x 3 से बड़ा है या उसके इक्वल है तो हमें ये वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दो जगह पे इसकी जो हमें चेक करनी है क्वांटिटी, क्योंकि ये जो फंक्शन है बेसिकली दो जगह ब्रेक हो रहा है, एक तो -3 पे, एक 3 पे, राइट। तो हमें जो चेक करना है, एक तो करना है एट x इज इक्वल्स टू -3 और एक x इज इक्वल्स टू 3, दो जगह हमें चेक करनी है, ठीक है। अब इसमें एक फंक्शन है मोड फंक्शन। देखो मोड को थोड़ा सा प्यार से समझते हैं, मोड होता क्या है ना। मोड फंक्शन है, जैसे मान लो कि हमें मोड x दे रखा है ना, ये मोड x दे रखा है हमें, ठीक, ये हमें fx दे रखा है। तो बेसिकली ये मोड x क्या होता है, fx इज इक्वल्स टू, ये एक तो -x होगा और एक x होगा, है ना। -x कब होगा, इफ x इज लेस देन 0 होगा, f इज लेस देन 0 होगा। बात समझ में? क्यों, इसका रीजन समझना। देखो -x का मतलब होगा कि अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, जैसे -0 से छोटी कोई भी पुट करता हूं, यानी कि -1 पुट करता हूं, x में मैंने -1 पुट किया, माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, क्योंकि मोड तो बेसिकली प्लस वैल्यू देता है ना। तो इसी वजह से हमें जो x की वैल्यू लेनी है वो क्या लेनी है, अगर माइनस की तरफ है तो हमें क्या लेनी है, माइनस की वैल्यू, और अगर बड़ी है तो भाई अगर हम इज ग्रेटर देन 0 है तो प्लस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मोड से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है ना। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास ये और ये होगा, क्योंकि अगर हम माइनस की तरफ जाते हैं, 0 से छोटी अगर वैल्यू रखते हैं तो माइनस में आएगा -1, और हम उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके। बात समझ में आई? तो इसीलिए हमें मोड को दो पार्ट्स में ब्रेक करना होता है, राइट। पर ये डिपेंड करता है कि वो 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो करने की जरूरत है, नहीं तो हमें नेगेटिव है तो माइनस में रखना पड़ेगा, और पॉजिटिव है तो x रखना पड़ेगा, ठीक। अब हमें जो चेक करना है वो किस पे चेक करना है, -3 पे सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू -3, राइट। अब देखो कह रहा है कि अगर -3 से छोटा है, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव fx, राइट। इसका मतलब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 -h, सही बात है भाई, -3 पे ही तो चेक करना है। और फंक्शन जो होगा, देखो मैंने अभी बताया, अगर -3 से छोटे की बात कर रहा हूं मैं, है ना, यहां पे बना देता हूं, -3 से छोटे की बात कर रहा हूं तो भी तो माइनस में ही रहेगा। तो मुझे ये जो फंक्शन है, जो मैंने मोड है, तो इसमें मेरे को क्या लेना पड़ेगा, चेक करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फंक्शन मेरे पास जो आएगा -x वाला आएगा ना, और -x वाला अगर आएगा तो मुझे माइनस, और x के प्लेस पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, h -3h, है ना। तो -3 प्लस h और +3। बात समझ में आई? ये वाला माइनस तो इसका हो गया x का, और x के प्लेस पे मैंने ये चीज पुट कर दी, ये प्लस नहीं है माइनस है ना। बात समझ में आई? एक बार दोबारा समझाता हूँ, बड़े प्यार से समझना। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, -3 पुट किया, मतलब -3 से थोड़ा सा छोटा, यानी कि माइनस की तरफ ही तो है। अब जब वो माइनस की ही तरफ है तो हम जो x लेंगे वो माइनस वाला लेंगे, क्योंकि बताया ना, माइनस माइनस प्लस कर देगा, क्योंकि मोड में से कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो बाहर आती ही नहीं है। तो हमें इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें ये माइनस का सहारा लेना पड़ा, राइट। और x के प्लेस पे हमने लिख दिया -3 -h, राइट। अब इसको जरा सॉल्व कर देते हैं। तो देखो h की वैल्यू को रख देते हैं, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा +3 यानी कि 6 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही अब हम पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव fx, ठीक है। तो यहां पे देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h हो जाएगा, राइट। और एक बात बताओ, यहां पे भी हम क्या -x लेंगे या +x लेंगे, भाई +x लेंगे या -x लेंगे, इसका फैसला ऐसा करते हैं, अगर ये 3 से थोड़ा सा आगे जाता है, थोड़ा सा आगे, तो भी तो माइनस में ही रहेगा ना। अब वैल्यू हमारे पास माइनस में है, और माइनस को प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पे भी माइनस वाली वैल्यू ही देनी पड़ेगी। तो आ जाएगा -3 प्लस h, राइट, और +3 अगेन माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास आ गया 6। चलो जी, यहां तक तो हमारे पास 6 आ गया, राइट। ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमें क्या चेक करना है, f x पे ये है या नहीं है।
एक मिनट रुकना जरा, मैंने यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। ये देखो, ये जो फंक्शन लेना है बेटा, है ना, ये -3 से छोटे पे ये लेना है, -3 से बड़े पे तो ये लेना है। तो यहाँ पे आएगा -2 इंटू एक्स के प्लेस पे आ जाएगा -3 प्लस एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6, राइट। सॉरी इसके लिए जो थोड़ा सा पीछे गड़बड़ हुआ। ठीक, अब आगे हम क्या चेक करेंगे कि f -3 पुट करने पर क्या आएगा, है ना। -3 पुट किस पे करेंगे, इस पे, क्योंकि इक्वल्स टू पे तो यही पुट करनी है ना, हमें यही वैल्यू चाहिए। तो देखो मोड से माइनस ही आएगा, ये तो मैंने अभी भी पहले वाला कॉन्सेप्ट में पूरा बता दिया। माइनस ब्रैकेट -3 प्लस 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 6 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3 positive fx, right? और hence function is क्या है, function is continuous at x is equals to -3। भाई हमें पता लगा -3 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है, पर हमें डिसकॉन्टिन्यूअस बताना था। तो डिसकॉन्टिन्यूअस के लिए अब हम क्या चेक करेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस के लिए अब हम क्या चेक करेंगे, इसको मैं इरेज कर दूंगा ना। डिसकॉन्टिन्यूअस के लिए अब हम चेक करेंगे 3 पे। भाई -3 पे तो ये वो हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो एक ही तो बची 3 पे। अगर 3 पे भी कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो फंक्शन पूरा ही कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। देखो सब एट x इज इक्वल टू 3। अब जब हम x इज इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx। अब अगर हम 3 fx, राइट, अब 3 नेगेटिव पे चेक करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h। 3 से थोड़ा सा छोटा, 3 से छोटे पे ये वाले फंक्शन है ना, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू 3 माइनस h, राइट, ये हो जाएगा -6, राइट। भाई देखो ना, h तो 0 हो जाएगा और ये -6 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h, राइट, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। और पॉजिटिव के लिए देखो, अगर x 3 से बड़ा है तो ये वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि 6 इंटू 3 प्लस h और प्लस 2, तो हो जाएगा 6 3 18, ये 0 हो गया, प्लस 2 यानी कि 20 हो गया, राइट। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं, ये हो गया 20। तो हमने देखा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx। तो जब ये यहीं पे इक्वल नहीं है तो hence function is discontinuous at x is equals to 3। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो ये फंक्शन है सभी पे, सारे ही रियल नंबर पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, बस एक 3 को छोड़कर। 3 पर ही ये फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।